हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आई एम आशीष एंड दिस वीडियो हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपना वर्क करने के लिए जो कनेक्शन चाहिए होते हैं वो सप्लाई करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो वायरिंग है वो कभी जाती है कुछ ऐसे ऑर्गन्स या इफेक्टर्स को जो कि हमारे कंट्रोल में है, तो आ जाता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और कुछ ऐसी वायरिंग होती है जो ऐसी जगह या ऐसे ऑर्गन्स विसरा या फिर ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। दोनों क्या हैं, एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। मतलब क्या हो इसका, अरे एक कोई चीज़ ऑन करेगा तो दूसरा ऑफ करेगा। और सलाइवा सिक्रीशन का बटन है सपोज सिंपैथेटिक के पास है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको ऑफ कर देगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक और जानते हैं इसके कनेक्शंस कहाँ से अराइज हो रहे हैं। जाहिर सी बात है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसके कनेक्शंस कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी पार्ट से ओरिजिनेट होंगे। तो ये है ब्रेन, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। तो हमने देखा था सिंपैथेटिक अराइज होता है सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से, बट पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के कंपैरिजन में छोटा भले ही है, बट इससे कुछ कनेक्शन जो हैं वो आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट से। ब्रेन में यूजुअली आता है 4 न्यूक्लियस से। ब्रेन में हमारे 4 न्यूक्लियस, मतलब ब्रेन से कुछ पार्ट आता है, कुछ पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से आता है। एग्जैक्ट जो है वो बाद में बताऊँगा आपको आगे वीडियो में। ठीक, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। ये नहीं, ये सिर्फ इसी का पार्ट नहीं है इसका, ये फ्यूजो में भी आएगा आपके, ये आपके क्रेनियल नर्व के पार्ट में भी आएगा। और ये जब अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी, जो न्यूक्लियस बताएंगे मैं 4 न्यूक्लियस जो ब्रेन स्टेम में है, वो आपका ब्रेन स्टेम के क्रॉस सेक्शन में भी काम आएगा। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट वास्ट एप्लीकेशन है इसके। तो इसका कुछ क्रेनियम से पार्ट निकलता है ना, क्रेनियल रीजन से, और कुछ निकलता है सैक्रल रीजन से, कुछ इसके पार्ट निकलते हैं सैक्रल रीजन से। तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक को और क्या बोलते हैं, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो निकल रहे हैं। तो ये निकलते कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ पार्ट क्रेनियल से और कुछ पार्ट स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन से, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। तो हम इसमें 2 रीजन है, क्रेनियल रीजन और सैक्रल रीजन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियल आउटफ्लो से, मतलब क्रेनियल रीजन से कहाँ कहाँ से इसमें फाइबर्स निकलेंगे। तो क्रेनियल आउटफ्लो स्टार्ट करते हैं। तो बता दूँ आपको 4 क्रेनियल नर्व्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में। वो कौन कौन सी हैं, 3, 7, 9 और 10। सो द 4 cranial nerves involved are 3, 7, 9 and 10. For this 3, oculomotor, facial, and the 9th is the glossopharyngeal and 10th is the vagus nerve. तो 3, 7, 9 और 10 cranial nerve से इसका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ओरिजिनेट करता है। अब देखिए क्रेनियल रीजन में भी डिफरेंट पार्ट हैं। जो हमारा पहला नर्व है, यानी कि 3rd क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लियस है वो मिड ब्रेन रीजन में लाई करता है। देखिए मिड ब्रेन में रीजन में लाई करता है, और बाकी जो है वो लाई करता है मेडुला या फिर बल्बर पार्ट में। ठीक, तो इसके हिसाब से हम क्रेनियल आउटफ्लो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम वेयर द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज। आई रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम डज द क्रेनियल नर्व्स arise. Okay, so we have 2 classifications. First one is the tactile or midbrain outflow. Midbrain outflow. देखिए टैक्टाइल में मिड ब्रेन में कौन सा रीजन को क्या बोलते हैं, टैक्टाइल टेगमेंटम जो भी पार्ट है हम ब्रेन स्टेम में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा मैं। तो डू सब्सक्राइब एंड चैनल एंड इफ लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। और पहला हो गया टैक्टाइल और मिड ब्रेन आउटफ्लो, और दूसरा हो गया बल्बर लेवल और बल्बर आउटफ्लो। बल्बर आउटफ्लो। अब टैक्टाइल रीजन में क्या होता है, टैक्टाइल रीजन में सिर्फ एक क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होता है जो कि है 3rd, और बाकी जो भी है 7, 9, 10
फेशियल और या फिर वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल का अराइज होता है हमारा बाकी पार्ट से ब्रेन स्टेम के। ठीक, तो अब थोड़ा बहुत ना पैरासिम्पैथेटिक के ना प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से बात करते हैं। देखिए, प्री गैंग्लियोनिक जो क्रेनियल पार्ट का है वो ओरिजिनेट करेगा हमारा, एक तो करेगा मिड ब्रेन लेवल से और बाकी करेगा बल्बर लेवल से। ठीक, तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ओके, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं उनका कुछ स्पेसिफिक फीचर है पैरासिम्पैथेटिक में। अब वो कैसे, देखिए ये कहाँ पर जाकर रिले करेंगे, गैंग्लिया में रिले करेंगे। तो इनका जो गैंग्लिया होता है वो दूर होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो पहली चेन, पहला फाइबर जो निकलेगा यानी कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, दिस विल बी लॉन्गर, ये बड़ा है, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या हो जाएगा, शॉर्टर। और ये क्या होता है ना, प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन माइलिनेटेड होता है। भाई माइलिनेशन नॉन माइलिनेशन में क्या फ़र्क है, ये भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैं आपको ब्रीफ इंट्रो देता हूँ। माइलिनेशन से क्या होता है, कोई भी कनेक्शन ना बहुत ही शार्प, एकदम क्लियर जाएगा कि हाँ एकदम यही पॉइंट में जाना है आपको, एकदम यही ट्रैक पे निकलना है, या फिर यहीं से एग्जैक्ट कनेक्शन आ रहे हैं। जबकि नॉन माइलिनेशन से जो होता है फ्लो होता है, डिफ्यूज होता है। जैसे पानी पाइप है, एक कैनाल, स्ट्रेट कैनाल है, ठीक, तो पानी एकदम स्ट्रेट लेवल पर जा रहा है, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कहाँ से ओरिजिनेट किया। वही एक रिवर है जिसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, हम उसमें नहीं डिस्कस कर सकते या फिर नहीं बात कर सकती कहाँ से इसका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सोर्स है। तो वैसे ही केस हो जाता है माइलिनेशन और नॉन माइलिनेशन का। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं टेक्टल से और समझते हैं टेक्टल आउटफ्लो में कौन सा क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है। या फिर हम एक और अच्छा तरीका है, हम सिर्फ डायग्राम बेस में सारा अच्छे से डिस्कस कर लें ताकि आपको व्यू भी आए पूरे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। बस एक और बात है, देखिए सिंपैथेटिक में नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट थे, कौन कौन से, सिंपैथेटिक चेन, पैरावर्टिब्रल, दैट इज़ पैरावर्टिब्रल, प्रीवर्टिब्रल एंड टर्मिनल गैंग्लिया। बट पैरासिम्पैथेटिक में सिर्फ 4 ही मेजर गैंग्लिया है, उसका ट्रिक है कॉप्स। तो यही 4 मेन गैंग्लिया हैं जो प्रेजेंट हैं पैरासिम्पैथेटिक में। सिलियरी, ओटिक, ओटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सेपरेट वीडियो रहेगा, बाकी भी हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव द टेरिगोपैलेटाइन, टेरिगोपैलेटाइन। तो सिर्फ 4 ही गैंग्लियन है, ये 4 फाइबर्स में कुछ कंपोनेंट आएगा, उन 4 को सप्लाई करेगा। ठीक, टेरिगोपैलेटाइन और सब मैंडिबुलर, तो यही 4 गैंग्लियन होंगे सारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, सिर्फ 4 गैंग्लियन। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्रेनियल रीजन, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड आगे। ठीक, ये सेरिब्रम थोड़ा वेवी हो गया बट डोंट माइंड, हमारे पास समझने का मेन मोटिव है। तो ठीक है, पहला जो हमारा न्यूक्लियाई है वो कौन सा न्यूक्लियाई है, फर्स्ट न्यूक्लियाई नेम इस सेपरेट हम साइड में लिख रहे हैं। पहला न्यूक्लियाई नंबर 1, ये कौन सा है, थर्ड क्रेनियल नर्व का, इसका नाम है एडिंगर वेस्टफॉल। EW बहुत कॉमनली बोलते हैं, EW न्यूक्लियस बोल रहे हैं तो एडिंगर वेस्टफॉल, वेस्टफॉल। फॉल की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, FALL नहीं है, गिरना नहीं है भाई, PHAL है, फॉल। ठीक, पहला ये हो गया। बाकी जो हैं उन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तो हो गया थर्ड क्रेनियल नर्व के लिए। जो एडिंगर वेस्टफॉल है किसके लिए, थर्ड क्रेनियल नर्व के लिए। और बाकी जो हैं वो आएंगे हमारे 7, 9 और 10। ठीक, तो थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होगा एडिंगर वेस्टफॉल। 7th का हो जाएगा सुपीरियर सैलिवेटरी, सुपीरियर सैलिवेटरी। 9th का हो जाएगा इन्फीरियर सैलिवेटरी, इन्फीरियर सैलिवेटरी। और 10th का है वेगस है, तो वेगस में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आता है, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, डॉर्सल न्यूक्लियस। तो हमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का कौन सा पार्ट है, क्रेनियल पार्ट, और सैक्रल रीजन में हमारा लाई करता है सैक्रल पार्ट। सो ये पूरा क्या है, क्रेनियल पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और नीचे क्या है, सैक्रल पार्ट। तो इतना ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में है। अब इनको 4 गैंग्लियन में जाना है, फिक्स है भाई, इन्हीं 4 में से किसी न किसी को इन्हीं 4 में से जाना है।
पहला है सिलियरी, दूसरा है टेरिकोपैलेटाइन, तीसरा है सबमैंडिबुलर और चौथा है ओटिक। ठीक, तो जो थर्ड वाला है वो सिलियरी तक जाता है, यानी कि सिलियरी गैंग्लियन तक ही जाएगा, यहाँ पर रिले करेगा और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलेंगे। अब निकल के कहाँ सप्लाई करते हैं वो भी आगे का पार्ट है। ठीक, तो पहला हो गया सिलियरी जाता है। अब जो 7th है ना, ये 2 को सप्लाई करता है। कौन कौन से 7 सप्लाई करते हैं? टेरिकोपैलेटाइन और हमारा सबमैंडिबुलर। ये हो गया टेरिकोपैलेटाइन और ये हो गया सबमैंडिबुलर। ठीक, तो हमारा जो थर्ड हो जाएगा, 9th वाला हो जाएगा, वो कहाँ से आएगा? यानी कि इंफीरियर सेलिब्रिटी को सप्लाई कर देगा, ये आ जाएगा हमारा ओटिक गैंग्लियन में। तो ये अब देखते हैं कहाँ कौन कौन सी नर्व्स आता है। तो थर्ड क्रेनियल नर्व्स आ गया। अब 7th 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करें तो दोनों अलग अलग नर्व्स, यानी कि मेन फेशियल नर्व 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा है? जो टेरिकोपैलेटाइन में आता है उसे बोलते हैं ग्रेटर पेट्रोसल, और जो आता है हमारा सबमैंडिबुलर में उसे बोलते हैं कॉर्डा टिम्पैनी, कॉर्डा टिम्पैनी। ठीक, ये पॉइंट आई होप सारे क्लियर हैं। ये तो हो गए कि प्री गैंग्लियनिक फाइबर सबके एकदम क्लियर है। अब पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर सब में से निकलेंगे। ठीक, और सब में से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलेंगे। देखिए, जो हमारा चौथा नर्व था क्रेनियल नर्व, वो था वेगस। वेगस किसी भी गैंग्लियन में रिले नहीं करता। जो मेन 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, डायरेक्ट ऑर्गन्स के पास आके रिले करता है। ठीक, तो पहले 3 क्रेनियल नर्व ही चारों पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन को सप्लाई करते हैं। अब सिलियरी में, जो सिलियरी से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलेंगे, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, इसका नाम है शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। ये सप्लाई करते हैं आई के पास का रीजन को। ठीक, आई के पास के रीजन को सप्लाई करते हैं। इसमें 2 मेन सप्लाई है, एक है सिलियरिस मसल और दूसरा है स्फिंक्टर प्यूपिले। जो टेरिकोपैलेटाइन वाला है, ये 2 ग्लैंड को सप्लाई करता है, लेक्राइमल और नेजल। अब आप जल्दी से गैस कर लीजिए, सोचिए एग्जामिनेशन है, बताना है सबमैंडिबुलर वाला किसको सप्लाई करेगा। एकदम क्विक गैस, बिल्कुल सही सबने किया होगा मेरे ख्याल से, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर। उसके अलावा उसके पास एक और सलाइवरी ग्लैंड होता है सबलिंगुअल। दोनों पे वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप देख सकते हैं दोनों ग्लैंड के बारे में। और ओटिक सप्लाई करता है पैरोटिड ग्लैंड को, इसलिए ओटिक गैंग्लियन सबसे इम्पोर्टेंट गैंग्लियन है। एग्जामिनेशन में सिर्फ एक गैंग्लियन पढ़ के जाना हो तो आपको पढ़ना चाहिए ओटिक गैंग्लियन। और जो वेगस वाला बचा वो सप्लाई कर लेता है हमारे सारे थोरैसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। सो सप्लाई विसरा ऑफ थोरैक्स एंड GIT अप टू ट्रांसवर्स कॉलन। सिर्फ ट्रांसवर्स कॉलन तक ही सारे GIT को सप्लाई करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है उसके बाद का कौन करेगा, तो आगे देखते हैं। अप टू ट्रांसवर्स कॉलन, भाई उसके बाद अब जितना भी बचा सारा पार्ट वो आ जाता है हमारा सैक्रल पार्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो हमने क्या तक सीखा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ पार्ट होता है जो लाई करता है मिड ब्रेन में, उसको हम डिस्कस करते हैं टेक्टल और मिड ब्रेन आउटफ्लो के अंदर। कि क्रेनियल आउटफ्लो के इन 2 पार्ट में, टेक्टल और मिड ब्रेन आउटफ्लो, जहाँ पर थर्ड वाला लाई करता है, और बाकी कहाँ लाई करते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जिसे बोलते हैं बल्बर आउटफ्लो। ठीक, यहाँ पर हमने सब देखा था बल्बर आउटफ्लो। फिर अब बचता है सैक्रल वाला पार्ट, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो में सैक्रल वाला पार्ट। और यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा नाम है, दैट इज़ द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स। तो हम अभी क्या डिस्कस करें? हम डिस्कस करें सेकंड पार्ट जो था सैक्रल आउटफ्लो। तो सैक्रल रीजन में कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? लाई करता है S2, S3 और S4, S2, S3, S4। ठीक, S2, S3 और S4। तो यहाँ से निकलते हैं पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स, और ये कैसे सप्लाई करेंगी? GIT आफ्टर ट्रांसवर्स कॉलन, यानी कि डिसेंडिंग कॉलन से, आफ्टर ट्रांसवर्स कॉलन।
तो हमने इस तक कंप्लीट कर लिया क्रेनियल आउटफ्लो भी और सैक्रल आउटफ्लो भी, और इससे इन जनरल पैरासिम्पैथेटिक खत्म हो जाता है। पर हम एक कंक्लूजन में ड्रॉ करेंगे, उससे बताने से पहले आपको बता दूं, देखिए अब हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ऑटोनॉमिक नर्वस में इंट्रोडक्शन लिया, सिम्पैथेटिक कंप्लीट हो गया, पैरासिम्पैथेटिक कंप्लीट हो गया। बचता है इन दोनों का कंपैरिजन और फिजियोलॉजी वाला पार्ट जो आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, वो सारा बस 2 वीडियो और बचते हैं। ठीक, तो अब जो कंक्लूजन था वो हम देख लेते हैं। तो हम इस पार्ट से जो हमारा क्रेनियल पार्ट है उसका, हमारा पैरासिम्पैथेटिक का, उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हेड एंड नेक में कौन कौन से ग्लैंड है, नेज़ल, लेक्राइमल, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये सारा लगभग किससे सप्लाई होता है, 7th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व सप्लाइज ऑलमोस्ट ऑल glands of head and neck except parotid, which is supplied by the 9th cranial nerve, that is the glossopharyngeal of head and neck, except which gland, parotid gland. So like this we completed the parasympathetic nervous system. So if you like the video, please hit the like button and do subscribe and share channel. Thanks for watching.